इसमें 2 kg का बॉडी है जो रफ इंक्लाइन प्लेन पर है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। इसको मिटा दें। एक इंक्लाइंड प्लेन है 6 नंबर, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री और इस पर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg का। इस सरफेस का म्यू गिवन है क्या? हाँ, म्यू गिवन है 0.2। तो बोल रहा है इसमें इस पर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करोगे कि ये बॉडी स्लाइड कर जाए अप अलोंग द इंक्लाइन। समझे? और कम से कम कितना पैरेलल फोर्स लगाओगे डाउन अलोंग, जिससे स्लाइड कर जाए डाउन अलोंग द प्लेन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप मूव डाउन। ठीक है, मिनिमम कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे। तो सुनो, ये फोर्स को मिनिमम कब बोलेगी? जब ये बॉडी स्लाइड किया नहीं हो, करने की स्थिति में आ गया हो, उस समय जो फोर्स होगा उसको मिनिमम फोर्स बोलेंगे। मान लो 10 न्यूटन पर ये स्लाइड करने की स्थिति में आ गया है, अब 10 से ज्यादा कितनों लगाएगी तो स्लाइड तो कर ही जाएगा ये ना। तो इसका वैल्यू मिनिमम डिफाइन कब करेंगे हम लोग? जब बॉडी स्लाइड किया नहीं हो, करने की स्थिति में हो, करने वाला हो, तब वाला वैल्यू को ना मिनिमम बोलेगी। तो F to be minimum if body comes in the state of sliding. If body comes in the state of sliding but not slide, but not slide. तो जब ऐसा बात है कि स्लाइड करने की स्थिति में आ गया है, तो आप बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स कौन लोगे इसमें? लिमिटिंग, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लोगे ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी समय का फ्रिक्शन है ना जब बॉडी स्लाइड किया नहीं होगा, करने की स्थिति में होगा। हेंस फ्रिक्शन फोर्स एट दिस इंस्टेंट विल बी लिमिटिंग। हेंस फ्रिक्शन फोर्स एट दिस इंस्टेंट will be limiting। तो अब चलो इसका डायनामिक्स। अब तो एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का? 0 ना, स्लाइड किया नहीं ना, करने की स्थिति में है ना, एक्सेलरेशन तो 0 मान के चलना पड़ेगा। अब उस पर सेकेंड लॉ अप्लाई करो। सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख दे n बराबर mg cos थीटा। नहीं, आप प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें तो कितना लिखेंगे इक्वेशन? F माइनस mg साइन थीटा माइनस FL। अब नहीं दिखा रहे हैं बार बार, अभी तो इस सब अब आदत बना चुके हैं हम आपको, सब कुछ दिखाना जरूरी नहीं है क्या? नहीं ना बोलेगी बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं, उतना भी क्लियर नहीं बताना चाहिए बच्चा को, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना तो माइंड में इमेजिन कर सकती है। तो F माइनस mg साइन थीटा माइनस FL बराबर है में, लेकिन एक्सेलरेशन तो 0, एक्सेलरेशन तो 0 है। तो F बराबर कितना? FL प्लस mg साइन थीटा, FL बराबर म्यू n, mg साइन था n बराबर mg cos थीटा। तो ये वो मिनिमम फोर्स आया, कम से कम इतना फोर्स अप्लाई करना होगा
तो बॉडी स्लाइड करने की स्थिति में आएगा अप एलोंग द प्लेन। क्या? अप एलोंग द प्लेन। अब फिर बोला है डाउन एलोंग द प्लेन, तो फोर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। तो यहां क्या चेंजिंग होगा? तो एफएल इस डायरेक्शन में आएगा और क्या? स्लाइड करवाना डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में ना क्रिएट होगा। और इधर mg sin थीटा भी है, एक्सेलरेशन 0, फिर n, यहां हम दिखा दे रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करोगी तो ये mg sin थीटा माइनस fl, अच्छा mg sin थीटा प्लस f माइनस fl बराबर mg cos थीटा। क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स अभी किधर लगेगा? बॉडी में मोशन का टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? उसके अपोजिट। लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, क्योंकि हम वो फोर्स मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं ना, स्लाइड किया नहीं हो करने की स्थिति में उतने ही लगाए हैं हम। तो यहां से f का वैल्यू निकालेगी तो क्या हुआ? ई का एम है ना, एक्सेलरेशन 0 ना, m इंटू ए ना लिखेंगे तो f बराबर आ जाएगा ये उधर वो उधर, तो FL माइनस mg sin थीटा, FL यानी म्यू n, n मतलब mg cos थीटा, तो यहां माइनस साइन आ गया, बस इतना चेंजिंग हुआ। सेवन नंबर देखो, इसी क्वेश्चन को रिपीट करने बोल रहा है। जब वो अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल नहीं हो, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो। अभी वो अप्लाइड फोर्स किसके पैरेलल लगा रही थी? इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। अब इसमें बोल रहा है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लगाना, मतलब ऐसा केस, तब कितना मिनिमम फोर्स लगाओगे? मतलब ये ऐसे नहीं है, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, दैट इज ऐसे है, ऐसे। तो अब उसका वैल्यू कितना होना चाहिए मिनिमम, जिससे कि वो बॉडी अपवर्ड और दूसरा केस में डाउनवर्ड स्लाइड करे। ये 7 नंबर। तो क्या करोगी? F का कंपोनेंट लेगी अभी नहीं, कौन डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल ये है ना, इसके पैरेलल लगाए हो अप्लाइड फोर्स। अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो कि ये बॉडी ऊपर स्लाइड करे। तो देखो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो F का एक कंपोनेंट आएगा इधर प्लेन के अलोंग, वो कौन? कॉस में। F का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये कौन? F sin 30। ये समझ में आया? इधर तो एगो और है ना, कौन है इधर? mg cos 30। इधर एक n, इधर FL, और कौन? ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ आपके बॉडी का इस केस में।
समझे? अब तुम प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेकेंड लॉ ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो सबका। FL ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सुना, तो सेकेंड लॉ अप अलोंग द प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बोलो प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे सेकेंड लॉ कितना, एन को इक्वेट करोगे किससे, mg cos 30 प्लस क्या, हाँ दो फोर्सन है इस दिशा में, प्लस एफ साइन, ये एन का वैल्यू यहां चेंज हो गया नहीं, ये भी मत रट के रखना कि इंक्लाइंड प्लेन पर होता है तो एन बराबर mg cos थीटा। देखे हैं सब, पहले युग झेले हैं इस सब बात हम लोग, पहले कंडीशन है ना उसके पीछे, इंक्लाइंड प्लेन पर है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब mg cos थीटा इनका वैल्यू। और सुनाओ, और डाउन और प्लेन के अलोंग लगाओगे, अप अलोंग द प्लेन या डाउन अलोंग द प्लेन, अरे एक्सलेट तो करिए नहीं रहा है ये ना, एक्सेशन तो जीरो है, तो अप अलोंग द प्लेन बोलो या डाउन अलोंग द प्लेन बोलो। तो सेकेंड लॉ अप अलोंग द प्लेन, तो कितना करोगे, एफ कॉस 30 माइनस mg साइन 30 माइनस FL बराबर 0। तो यहां से f cos 30 बराबर FL प्लस mg साइन 30, FL की जगह म्यू एन, एन की जगह ये निकला है वो डालना होगा, एन की जगह ये mg cos 30 प्लस f साइन 30 प्लस फिर mg साइन 30, और f फाइंड करना है तो एगो f लेफ्ट साइड भी है और एगो f राइट साइड भी है, दोनों f को एक साइड करोगे, करो करो उसके आगे करो, क्या करे क्या किया, हम इसको छोड़ लिया इधर, दोनों को उधर भेज दिया, f cos 30 को रखो उधर भेजो दोनों को, f को एक साइड करना होगा इसमें आपको, तो इधर तो f cos 30 है ही, उधर से आएगा कितना, म्यू f sin 30 आएगा माइनस में ना, माइनस म्यू f sin 30, और राइट साइड बच जाएगा आपको म्यू mg cos 30 और प्लस mg sin 30, यानी ये टर्म बचेगा और ये टर्म तो इधर ही आ गया,
यहां से F कॉमन कर लेना, ये cos 30 माइनस F म्यू साइन 30 बराबर इतना, इसलिए F का वैल्यू ये म्यू एम जी कॉस 30 प्लस एम जी साइन 30 बाई कॉस 30 माइनस म्यू साइन 30। ये हुआ वो मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स which is required to slide the body up along the plane। क्या मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड अप along the, यही काम डाउन along द प्लेन स्लाइड करवाना है, तो मिनिमम कितना हॉरिजेंटल फोर्स लगाओगे? तो इस रिजल्ट के बारे में लिखिए, मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स required to slide up along the plane। वीडियो लेक्चर देख रहे हो तुम लोग? लाइक किए है, सब्सक्राइब किए है, हेल्प मिलता है उससे, समझ में आता है? क्वालिटी ठीक है वीडियो का? क्वालिटी ठीक है ना वीडियो का? थोड़ा भेजने में लेट हो गया था ना, हम थोड़ा उसको सही करते हैं, आज से हम आज ही भेज देंगे। हाँ, अरे नेटवर्क का ना थोड़ा, वाईफाई है, देखो देखो डॉक्टर है, देखो देखो लगाए हुए हैं, लेकिन अब एक बैच के लिए खाली डाउनलोड के लिए और है वाईफाई, नीचे ब्रॉडबैंड वो लाइब्रेरी वाला का नेट लेते हैं, वाईफाई लगाए हुए हैं हम, लेकिन डिस्चार्ज छोड़ दिए, जब वो लाइव क्लास लेते थे ना तब यूज करते थे उसको। यहाँ पर वायर देखो, ये वायर देखो वाईफाई का, सुनो। और डाउन अलोंग द प्लेन के लिए सिक्स का बी क्या हुआ? देखते हैं, पहले इसको एक और बात देखो, सुनो। इस क्वेश्चन में मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू, सुनो सुनो सुनो, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड डाउन अलोंग द प्लेन, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आप कैसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे ना, ऐसे लगाओगे ना? नहीं, हॉरिजॉन्टल मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स स्लाइड, इसको नीचे स्लाइड करवाना है तो फोर्स इधर लगाएगी, इधर लगाएगी। अब इसका फिर एक कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट एफ का इधर आएगा ना, एफ कॉस थीटा क्या, और एक कंपोनेंट इधर एफ, इधर नॉर्मल फोर्स भी है, इधर एम जी कॉस थीटा है, और फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा एफ एल, यही सब चेंज होते रहता है डायरेक्शन। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, बनाते रहना आप घर पर इसको। एक्सेलरेशन जीरो बॉडी का, तो ये फिगर किसके लिए हुआ? मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड डाउन along the plane।
पासिंग का वो तो रिजल्ट सबको देता है। दो 230 कितना है? 225। अच्छा किया ये एग्जाम डाल के, कोई भी कहीं एडमिशन ले लेता था, वो अब नहीं होगा। अब बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग कॉलेज में ही जाएगा। उतना पर हो जाता होगा। सिक्स का बी क्या है? इसमें माइनस तो काहे नहीं हो सकता है जीरो? सुनो, जीरो हो सकता है, क्यों नहीं? यदि mg साइन थीटा ही सब fl से ज्यादा आ जाता हो, तब तो बाहर ही फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है डाउन अलोंग द प्लेन। नहीं समझी बात? चेक करके देखो कि mg साइन थीटा जो होगा ना, वो फिर fl से ज्यादा आ रहा होगा। देख चेक करो, m का वैल्यू कितना था? 2, 10 साइन थीटा 1/2, ये हो गया 10 आया। और fl का वैल्यू निकाल के देखो, fl का वैल्यू पॉइंट, fl कितना आया था? 0.2 आया था fl। म्यू का वैल्यू कितना था? 0.2। n का वैल्यू mg, mg cos 30 ना, √3/2। ये 10 तो 2√3। तो ठीक है, fl तो इससे कम में आ रहा है ना, mg साइन थीटा ज्यादा आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, mg साइन थीटा उसको स्लाइड करवा देगा। समझे? मिनिमम एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 8 नंबर तो दिख रहा है, एक चिल्ड्रेन पार्क है, 45 डिग्री है, इसका म्यू इतना है, तो एक्सलेशन निकालना है, तो वही जी साइन थीटा यूज करेगी। म्यू ये सॉरी म्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। देखो 8 नंबर, एक चिल्ड्रेन पार्क है, हाँ, ये एक इंक्लाइंड है, फिर ये एक इंक्लाइंड है, और ऐसे ये स्लाइडिंग है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40, ये भी स्ट्रेट पोर्शन है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट पोर्शन फिर जाके कर्व्ड हुआ है। अब एक आदमी है इस पर जो स्लाइड कर रहा है, लड़का इस पर स्लाइड कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है। इसका म्यू का वैल्यू दे दिया 0.6। ये तो सिंपली समझो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी स्लाइड कर रहा है, तो उस केस में तो ए निकालवे की थी कितना? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, बस यही आंसर हो जाएगा। देख लेना आंसर मिला के ना, तो सिंपली यही समझा जाए कि बॉडी है जो एक इंक्लाइन थीटा की जगह 45 डिग्री लोगे। नहीं नहीं, हम अभी बताएंगे, ये हम बता रहे हैं सब,
सारा क्वेश्चन, ठीक है। और डीसी पांडे से फिर आप लोग को ट्राई करना है। अब इसके बाद हम उठाएंगे डीसी पांडे, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, ये सब टारगेट देंगे। अगला दिन बोलेंगे चलो पूछो, सब पूछ लो, सो भी चलेगा, नहीं रेंडमली पूछेगी वो भी चलेगा, समझी? नहीं ठीक है, स्टाइल है। पहले खूब बना हुआ देखो ना, तब ना बनाने चलेगी। इसमें देखो ना, सब हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ई बना लिया, अब इससे अच्छा क्या होगा? इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन अभी आगे आना है ना। चलो 9 नंबर सुनो। ए बडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मूव हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मूव नेक्स्ट हाफ मीटर? सुनाओ। एक इंक्लाइन प्लेन है दिया हुआ, लेकिन रफ है, स्मूथ है, कुछ नहीं बोला, खाली इसका काइनेमेटिक्स गिवन है। क्या काइनेमेटिक्स गिवन है? कि वो आधा मीटर चला, कितना ट्रेवल हाफ मीटर हाफ सेकेंड, तो फिर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हाफ मीटर कितना टाइम लगाएगा, हाउ लॉन्ग ना। तो इसके लिए क्या करोगे? सुनो सुनो, इधर सुनो, देखो इधर देखो, सुनो सुनो इधर। प्लेन रफ है कि क्या है, कुछ नहीं बोल रहा है, उसको छोड़ो ना। फिर देखो हमको ज्यादा बुलवा देती है। इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, स्टार्ट स्लाइडिंग यानी रेस्ट से मानोगे स्लाइड करना, और ये आधा मीटर चला, हाफ मीटर चला हाफ सेकेंड में। हाफ सेकेंड मतलब हाफ ए सेकेंड है ना। तो नेक्स्ट आधा मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगेगा? इसमें वो टाइम क्या लगेगा? पहला आधा मीटर आधा सेकेंड में, तो नेक्स्ट हाफ मीटर चलने में कितना टाइम? आप समझ में आ रहा है कि ये सब के लिए हमको एक्सेलरेशन तो चाहिए बॉडी का। सरफेस रफ है कि स्मूथ है, कुछ नहीं बोल रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी नहीं गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पहला इंफॉर्मेशन है उसी से एक्सेलरेशन आ जाएगा, डायनामिक्स अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर काइनेमेटिक्स से सफिशिएंट है यहाँ एक्सेलरेशन के लिए। तो ये x बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करो, तो x की जगह हाफ मीटर, u 0, एक्सेलरेशन चाहिए या टाइम का वैल्यू हाफ सेकेंड, कितना आ जाएगा? ये 8 इधर 4, a का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले पूरा देख लो बना हुआ, तब उतारना। अब अगला आधा मीटर में कितना चलेगा? तो ये अगला आधा मीटर के लिए यहां का वेलोसिटी ना इनिशियल वेलोसिटी होगा कि यहां का? ये ना, नहीं, पहला हाफ मीटर में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन अगला हाफ मीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी ये होगा। अब ये वेलोसिटी निकालना होगा, ये वेलोसिटी पिछले पार्ट को यूज करके निकालो, ये फॉर्मूला से v बराबर u प्लस ए टी से। तो पिछला पार्ट का तो u 0 है ना, a निकाली हो 4 टाइम हाफ, दैट इज कितना मीटर पर सेकेंड? 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझी? अब अगला पार्ट में ये रिलेशन यूज करो, तो यहां भी डिस्टेंस ट्रेवल हाफ, लेकिन इसका इनिशियल में क्या डालेगी? 2 ना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है सब बात? काइनेमेटिक्स को अलग अलग पार्ट में